Hi guys. Hello guys. तो Welcome back to our channel. So हम आज मैं ऋषि से कुछ सीखने लगा हूँ बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी रेसिपीज आती हैं, लेकिन आज ठंड बहुत थी। हम सोच रहे थे कि हम कुछ स्नैक्स घर पे बनाएं, तो आज बनाएंगे हम कढ़ी एंड पकौड़े। हाँ, तो कढ़ी पकौड़े हम बनाएंगे। तो जो कढ़ी है वो मुझे नहीं बनानी आती, वो आज मैं सीखूंगा, और पकौड़े मुझे आते हैं तो वो मैं हेल्प करूंगा रोशी की, क्योंकि इसके 3 फायदे हो जाएंगे। एक जल्दी बन जाएगा, दूसरा मुझे कढ़ी बनानी आ जाएगी, और स्पेशल पकौड़े की रेसिपी इनकी है, तो वो मुझे बनाने आते हैं। तो इवन मुझसे भी वैसे अच्छे नहीं बनते जितने इनके अच्छे बनते हैं। हाँ, 3 फायदे हैं आज कढ़ी बनाने के। एक मैं सीखूंगा, दूसरा जो है वो रोशी की हेल्प हो जाएगी, और चौथा ये कि आपको भी पता चलेगा कि हम किस तरह से जो है वो कढ़ी बनाते हैं। तो हमारे साथ रहिए और बनाते हैं कढ़ी। हम लोग आ गए किचन में बनाने के लिए हमारे पकोड़े और कढ़ी। तो एक बात मैं बताऊं, जब हमारी नई नई शादी हुई थी तब हम लोग कभी कभी बनाते थे, मैं बनाती थी। एक दिन उन्होंने बोला कि मैं बनाता हूं पकोड़े, और इतने मज़े के थे कि उसके बाद से अभी यही मोस्टली बनाते हैं पकोड़े। और वैसे तो थोड़ा फ्राइंग का इशू है, अब हम लोग थोड़ा फ्राई फूड थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन जब कभी भी बनाते हैं तो मैं नहीं बनाती, मैरी बनाते हैं। ये मैंने सीखे थे, हम कराची में बैचलर लाइफ बड़ी अच्छी थी तो बैचलर मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है। तो बैचलर लाइफ में ये था कि हम सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहते थे, और वहाँ पर मैं कराची में तालीम हासिल करने के लिए गया था, सेमिनरी करने के लिए। तो वहाँ पर सारे जब लड़के रहते थे हमारे साथ बैचलर, तो हम सब मिलकर खुद ही कुकिंग करते थे। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सीखी। तो पकौड़े वो उनको भी मेरे बड़े अच्छे लगते थे क्योंकि उनके पास तो वो इतने कई लड़के मुल्तान से थे, पेशावर से थे, और कई जगहों से थे। तो बहुत सारे लड़कों को रेसिपीज़ बनानी नहीं आती फूड की, तो मुझे आती थी, तो मैं बनाता था, और बड़ा उनको भी पसंद थे। तो तब से ही मैं बनाता रहा, शादी के बाद भी बनाता था। पिछले साल तो हमने 2020 में तो बिल्कुल नहीं पकोड़े नहीं खाए, कढ़ी पकौड़े कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई। तो आज मैं इनको कह रहा था, मैंने कहा भाई काफ़ी ठंड है तो आज पकौड़े बनाते हैं। तो बेसन में ले आए हाँ, तो बाकी इंग्रेडिएंट्स घर पे पड़े हुए हैं, तो हाँ सब कुछ पड़ा हुआ है। बेसन में इंडियन शॉप पे गया था तो मैं ले आया था। मैंने कहा कि अभी आज पकौड़े बनाते हैं, और ख़ुद भी खाते हैं, और उसकी वीडियो भी बनाते हैं, ताकि आप आज तक जिसने भी खाए इनके हाथ के पकोड़े वो उसने तारीफ ही की, और आप भी सीखिए और ज़रूर इस तरीके से बनाइए। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इजी है, वो सबको मैं भी बनाने आते हो, लेकिन फिर भी चलें हमारे साथ रहिए, देखें हम कैसे बनाते हैं। ओके चलो। ओके तो अब हम बनाने जा रहे हैं। सारी चीज़ें हमने काट ली हैं, आप देख सकते हैं। पोटैटो जो हैं वो थोड़ी देर पहले काटे थे, तो उसके साथ अनियन है, चिली है। थोड़ी चिलीज़ आपको ज़्यादा लग रही हैं, टोमेटोज़ हैं, क्योंकि ये करी में भी डालेंगे हम और साथ में पकौड़ों में भी डालेंगे, इसलिए ज़्यादा चिलीज़ ली हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही को हमने लस्सी बना लिया है, इसको उसमें ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया अच्छे से, ताकि इसके दाने दही के जो है वो दही के दाने जो हैं वो बिल्कुल ना रहे, क्योंकि अच्छा ब्लेंड हो जाएगा तो उतनी अच्छी जो है वो करी बनती है। तो करी की रेसिपी रोशी आपको बताएगी, लेकिन मैं ये पालक कटी हुई है, तो हमने इसको ब्रिक ब्रिक काट लिया है। तो पकोड़े बनाएंगे पालक वाले, तो वेजिटेबल्स पकोड़े हैं ये। तो इसमें पोटैटो, अनियन और पालक और ये सारी चीज़ें जाएंगी। तो साथ में हमारे पास बेसन है, तो ये इंडियन बेसन है, बड़ा अच्छा हमें ये मिल जाता है यहाँ से। तो हम बेसन यूज़ करेंगे और इसके पकौड़े बनाएंगे। इसमें पकौड़ों में मैं जो है वो यूज़ नहीं करता मैदा और आटा। तो बेसन के पकौड़े जो हैं वो हम बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी में वो अच्छे लगते हैं। अगर उसमें थोड़ा मैदा डाल दें तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, तो वो कढ़ी में थोड़े डिफरेंट किस्म के पकौड़े चलते हैं। तो अभी इसके साथ ही हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है नमक, चिली
और साथ में है धनिया पाउडर और साथ में है चाट मसाला। तो चाट मसाले का टेस्ट जो है वो पकौड़ों में बहुत अच्छा आता है। तो चले हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उजियल भी आ गया। जैसे उन्हें पता चलता है कि कुछ हो रहा है या होने वाला है तो पहुंच जाते हैं। अभी स्कूल की क्लास ख़त्म हो गई है इनकी, तो अभी ये फ्री हो गए हैं। तो बेसन लिया है, तो बेसन में हम ऐड करेंगे जितने मैंने पोटैटो काटे थे। अगर आप ज़्यादा पोटैटोज़ वाले बनाना चाहते हैं ज़्यादा डाल लें, कम भी कर सकते हैं। ये प्याज भी मैंने काफ़ी काटे हुए हैं, लेकिन मैं आधे डाल रहा हूँ क्योंकि बाकी हम कड़ी में इसको डाल देंगे। आधे प्याज तो आधे इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। तो इसमें ग्रीन चिली डाल रहे हैं, तो बस इतनी काफ़ी है। तो साथ में ये मसाला जात जो लिए थे, हरी मिर्च, नमक और चाट मसाला, और साथ में जो है वो ग्राइंड जो हमने डाला है साबुत धनिया, क्योंकि साबुत धनिया से मुझे प्रॉब्लम है। साबुत धनिया जो है वो मेरे दांतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो उसकी वजह से मैं उसमें नहीं डालता। हाथ के साथ करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, चम्मच के साथ करेंगे तो अच्छा मिक्स नहीं होगा। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें, इसको बहुत ज़्यादा पानी ना डालें। जो अगर ये हो गया थोड़ा पतला तो फिर पकौड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनते। तो अगर पतला हो जाए तो थोड़ा बेसन आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस देखते रहें कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है वो पतला ना हो जाए। एक चीज़ भूल ही गया इसमें मैंने पालक ऐड कर दी थी, तो इसमें पालक ऐड कर लेंगे। पालक का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में, और उसके साथ ही ये थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है। तो इसको अच्छे से एक जान करें। ये चम्मच के साथ नहीं ऐसा काम होने वाला, ये सिर्फ हाथ से ही होता है। तो ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें ना तो मुझे कुछ ऐड करना पड़ा है, और इसमें मैं बिल्कुल मैदा वगैरह नहीं डाल रहा। सम टाइम मैं इसमें मैदा डाल देता हूँ थोड़ा सा, जब हम चाय के साथ खाते हैं तो क्रिस्पी चाहिए होता है, तो चाय के साथ क्रिस्पी वाले अच्छे लगते हैं। ये भी मैं क्रिस्पी बनाऊंगा, थोड़े से हम चाय के साथ खा लेंगे, कुछ हम जो है वो कढ़ी में डाल देंगे। चाय भी मेरी रेडी हो गई है, तो साथ में चाय मेरी रेडी है। चाय मैं अभी पीऊँगा और साथ में बनाऊँगा पकौड़े। अभी दूसरी साइड पे जो है वो कढ़ी बनाने लगे हम, और इधर जो है वो पकौड़े बनाने लगे हैं। तो उजिल क्या बना रहे? पकौड़ा। पकौड़ा पकौड़े 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 yeah. Pakora is so tasty. I like it so much. लास्ट टाइम इसमें खाए थे। I ate it last year. It was so good. Yes. तो अभी ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल जो है वो गरम, पकौड़ों के लिए A ऑयल lot हाँ, of और oil. उधर जो है वो कड़ी के लिए। इतना काफी। हाँ दैट्स इट। Why do you need two? कड़ी बनाना आज मैं सीखूंगा, पकौड़े तो मुझे आते ही हैं। तो अभी मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी साथ साथ। आज ये इजी होती हैं चीज़ें, वही तड़का लगा के, तो उसमें वो सीखनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो आज कैमरामैन और साथ में टीचर भी रोशी है, वो बताएगी मुझे कड़ी कैसे बनाते हैं। कड़ी साल तो एक हो गया हमने बनाई ही नहीं है, तो वैसे 2020 में तो नहीं बनाई आज। It's looking good. और एक और अच्छी बात है, कनाडा में सब कुछ खुलने वाला है 2 हफ्तों के बाद, तो शुक्र है खुदा का।
के केसेस भी कम यहाँ पे हो गए हैं और शॉप्स वगैरह और सब खुल रही हैं। बच्चों का स्कूल खुल रहा है अगले हफ्ते 16 फरवरी को खुल रहा है। हाँ। तो बच्चों का 16 फरवरी को खुल रहा है और उसके बाद सारे बाकी काम जो है वो खुलेंगे तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। तो चलो शुक्र है खुदा का, हर बात के लिए शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये बना रहे हैं ये इधर प्याज ब्राउन हो रहा है, साथ साथ में ही हम सारा काम करेंगे। कढ़ी को लगेगा थोड़ा टाइम, तो पकौड़े तो बाद में नहीं डालते? हाँ, बस ताज़ा ताज़ा निकाल के कि पहले निकाल लें साथ? डालते तो बाद में ही है। हाँ हाँ, बस वेट कर लेते हैं। तो ये मैंने लस्सी जो है वो ऑलरेडी बना के रख ली थी, एक दफ़ा मिक्स कर लें। दही काफ़ी गाढ़ा था, ऊपर मक्खन ही आ गया। आपने ब्लेंड किया तो ऊपर मक्खन आ गया। तो इसमें क्या है कि तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो आपने कड़ी डालनी है। What's that? ओह सॉरी, बेसन डालना है। What's that? इट्स लस्सी, वाटर एंड योगर्ट। अभी इसमें ऐड करेंगे बेसन, तकरीबन 3 टेबलस्पून्स। तो अगर आपके पास ऐसे ना मिक्स कर पाएँ, क्योंकि तो आप क्या करें कि इसको ग्राइंडर में मिक्स कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें लम्प्स ना हो। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी इसको ग्राइंड कर लूँ। हाँ, नहीं वो ये गुठलियाँ ना हो ना, इसमें जैसे गुठलियाँ बन रही, फुटकड़ियाँ कहते हैं। हाँ, तो फुटकड़ियाँ रह गई तो वो फिर खराब हो जाए। तो भी ग्राइंड कर हाँ, लेते तो हैं। जो है इसको ग्राइंड कर लेंगे तो इसके जितनी भी गुठलियाँ हैं वो सारी की सारी निकल जाएंगी। तो अगर आपके पास एग बीटर के साथ भी कर सकते हैं, स्पून के साथ भी, तो इसके साथ ये है कि ज़रा इजी हो जाता है। क्विक होता है। हाँ, तो अभी क्या है कि प्याज थोड़ा हल्का ब्राउन हो गया है, तो अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अभी इसको अच्छे से थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है और उसके बाद जो है इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। तो अभी इसमें जा रही हैं ग्रीन चिली। इसका वो अच्छे से जो है वो कटी हुई है, तो अच्छे से इसका जो टेस्ट है वो उसके अंदर आ जाएगा तड़के में। एंड नाउ टमाटर भी डाल दें। हाँ, फिर इसमें जो भी मसाले हैं, हल्दी, रेड मिर्ची पाउडर और धनिया मसाला और तो वो ही हो गया तरीका। हाँ। एक ही तरह का फूड होता है सब। हाँ। जो तड़का आप नॉर्मली घर पे लगाते हैं ना, वो आपने इसको लगाना है। अभी ये जो है ब्राउन हो गया है, इसमें मैंने रेड मिर्ची डाल दी है, बाकी सारे मसाले अभी मैं डालने लगी इसमें। तो इसमें सारे मसाले जो हैं वो ऐड हो गए हैं। धनिया मसाला, रेड मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, हल्दी। एंड अगर आप कोई अपना फेवरेट मसाला डालना चाहें कढ़ी में, वैसे तो कढ़ी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डालना चाहिए, जो ओरिजिनल मसाले हैं वही अच्छे लगते हैं। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो अभी इसमें क्या है कि थोड़ा और पकाएंगे, फिर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे जो लस्सी में हमने मिक्स किया था बेसन। तो अभी ये इसमें हमारा जा रहा है। हाँ, बस ऐड कर दो, मिक्स कर दें अच्छे से। और इसमें थोड़ा और ये फ़ौरन से जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आपने जल्दी से इसमें पानी ऐड करना है। जितना है ना, पूरा जग जो है वो आपने पानी इसमें ऐड करना है। कढ़ी ऐसी चीज़ है कि इसको जितना आप पकाएंगे उतनी अच्छी बनेगी। तो इसको अभी हम लोग तकरीबन अगर 1.5 घंटे तक तो पकाएंगे इसको, या 1.5 घंटे तक, या हाथ जितना आपके पास टाइम है आप इस अपनी कढ़ी को जो है वो दें। तो अभी इसको मिक्स करके अच्छे से, फिर इसकी हल्की आंच, मीडियम आंच पे छोड़ के तो इसको पका लेंगे और साथ में फिर हम लोग रेडी करेंगे हमारे पकौड़े। अभी कढ़ी जो है वो उबलना शुरू हो गई है, तो हमने इसका जो कवर है वो उतार दी, क्योंकि ये उबलती है जैसे दूध उबलता है वैसे ही ये भी गिरना शुरू हो जाती है। तो आपने इसका ख़ास ध्यान रखना है। और साथ में अभी ये तकरीबन गाढ़ी होना शुरू हो गई है, काफ़ी गाढ़ी हो गई।
पहले एक निकाल के देखा कि नमक मिर्ची ठीक है कि नहीं। परफेक्ट है। चलो फिर निकालते हैं बाकी। अब हमारे मज़े मज़े के पकौड़े जो हैं वो निकल रहे हैं, फ्रेश यमी। बहुत मज़े के लग रहे हैं लगने में। स्मेल भी बहुत अच्छी है। नहीं, मैंने खा के देखा, बहुत मज़े का। पालक वाले पकौड़े तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। पालक, प्याज और आलू सब कुछ है इसमें, तो उसका अलग से ही अपना एक मज़ा है। बच्चे जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब पकौड़े ठंडे हो और कब वो खाएं। हम भी जब छोटे होते थे ना, मेरी जो मामा थी वो बनाती होती थी जब, तो हमने पास खड़े होने के कब वो बने और कब हम लोग खाएं। यू वांट ट्राई? Yes. करो, ट्राई करो। हम तो जब निकलते होते थे तभी खाना शुरू हो जाते थे, ताज़ा गरम गरम ही उठा लेने और खाने। It's so good. Yum. ओके, एंड व्हाट अबाउट यू दीना? It tastes kind of like potatoes. It's spicy. ओके जी, तो हमारी कड़ी जो है वो भी रेडी हो चुकी है और इसका भी बस थोड़ा सा पानी और मैं इसको पानी को ड्राई करूँगी ताकि ये और गाढ़ी हो जाए। अगर आप ऐसे भी इसको रख देंगे तो इट्स ओके, क्योंकि जो कड़ी होती है वो बाद में हार्ड हो जाती है, थोड़ी गाढ़ी हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठंडी हो गई। हाँ, ठंडी हो जाती है। अभी ये लग रहा होगा कि बहुत पतली है, लेकिन इसको थोड़ा सा और मैं करूँगी, फिर मैं आपको पकौड़े डालेंगे, पानी वो भी चूस जाएंगे। पकौड़े हमारे जो हैं वो बन चुके हैं। ये देखें कितना ब्यूटीफुल कलर आया है पकौड़ों का। कड़ी हमारी होगी रेडी। अब हम लोग इसमें डालेंगे पकौड़े। तो आप पूरे पूरे भी डाल सकते हैं और आधे आधे तोड़ के भी डाल सकते हैं। मेरे पास वो सूखी जो रेड मिर्ची होती है वो तो नहीं है, लेकिन आई हैव अ ज़ीरा, तो मैं ज़ीरे का भी तड़का लगाने लगी हूँ। तो अभी इस पे तड़का जाने लगा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसके तड़के की। ज़ीरा तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इसको बाद में आप मिक्स कर दें। यस, तो हमारी कड़ी जो है वो बनकर तैयार है। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अभी लजीज बनी है I need it. और मैं खा रहा हूँ पराठे के साथ। रात को हम बनाएंगे चावल और चावलों के साथ और मज़ा आएगा। तो अभी तो मैं लंच कर रहा हूँ और फिर रात को हम चावलों के साथ खाएंगे, फिर इसका और ही टेस्ट होगा।